बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे मजबूत कलामात और वजीफ़े के बारे में जो नहायत ही मुजरिब अमल है। तो आएँ शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि ये चैनल हमने मदारस के गरीब और यतीम बच्चों के लिए बनाया है। इन बच्चों को यूनिफॉर्म्स, किताबें और 3 टाइम का खाना वगैरह बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो आपसे गुजारिश है आप इस कार्य खैर में हिस्सा मलाएं। नेकी के काम में हिस्सा मलाने से अल्लाह ताला खुश होता है। अगर आप अपने हाथ से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अगर डेली एक इस्लामिक वीडियो को सुन लिया करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों में आने वाली हर मुश्किलात को दूर करेगा, क्योंकि ये भी रब की राह में एक ख़र्च है। जिस वीडियो को सुनने से अगर आपका थोड़ा सा वक़्त भी दरकार हो रहा है तो ये वक़्त भी आपका ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि रब की बारगाह में लिखा जा रहा है कि मेरे इस बंदे ने मदारस के लिए, गरीबों के लिए इतनी मदद की। तो अल्लाह तबारक व तआला इस मदद की वजह से आपके घर में हर मुश्किल को दूर फरमाएगा। तो आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप ज़रूर चैनल को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरत फ़ातिहा के बारे में आप बखूबी जानते हैं। ये कुरान करीम की पहली सूरत है और सबसे पहले उतरी, इसलिए इसे सूरत फ़ातिहा कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, हर नमाज में, हर रकत में सूरत फ़ातिहा ही से शुरू होती है। और इस सूरत फ़ातिहा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे सूरत फ़ातिहा, सूरतुल शफ़ा, उम्मुल किताब और दीगर नाम भी इसके मौजूद हैं। सूरत फ़ातिहा के बेशुमार फ़ज़ैल हैं। इनमें से चंद एक ये हैं कि सूरत फ़ातिहा के बग़ैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। दूसरा फ़ज़ैल बहुत ही बड़ा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो नबी अकरम ने फरमाया, जब वो बंदा खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह कहता है बेशक ए बंदे मैं ही सबसे बड़ा हूँ। फिर बंदा अल्लाह ताला की सना बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है बेशक तू मेरी पाकी बयान कर रहा है। फिर जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे बंदे बेशक मैं ही तमाम जहानों को पालने वाला हूँ, ये तमाम तारीफ़ें मेरे ही लिए हैं। फिर जब बंदा कहता है अर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे बेशक मैं रहम करने वाला भी हूँ, ए मेरे बंदे मैं रहीम भी हूँ। फिर बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बेशक रोज़े जज़ा का मालिक मैं हूँ। फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे भी मांग रहा है और मुझसे मदद तलब कर रहा है, मुझ ही से मांग रहा है और मुझ ही को पूज रहा है। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को कहता है देखो इसने मेरी बड़ाई भी बयान की है, मुझे हक भी कहा है, मुझे रहीम भी कहा है, मांगे भी मुझसे इसको मैं अता करूँगा। जी हम भी बात इस आयत की कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत अपने अंदर बेशुमार हमीयतों की हामिल है, बेशुमार फ़ज़ाइल इसके अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में बैठ के ये अल्फाज अदा कर रहा है जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह हम तुझी से मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तो रब खुद कहता है मांगो। नाज़रीन, आज बात होगी इस वजीफ़े के बारे में कि अगर आप औलाद की वजह से परेशान हैं या आपको रिश्तों की परेशानी है, कोई बीमारी है, घर में रिज़्क़ नहीं आ रहा, गरज जो भी कोई परेशानी है या बीमारी का तसव्वुर रख के अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आप
13 دن میں یہ کام ہو جائے گا۔ ناظرین یاد رہے کہ اس میں تصور رکھنا بہت ہی ضروری ہے، یعنی اگر آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں یا رزق کے لیے کر رہے ہیں، بیماری کے لیے کر رہے ہیں، کسی پریشانی کے حل کے لیے کر رہے ہیں، قرض کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ کو ایک وقت منتخب کرنا ہوگا، چاہے وہ فرض کی نماز سنتوں اور فرض کے درمیان والا وقت ہو، چاہے وہ عشاء کے بعد جو بھی مرضی وقت ہو، ایک وقت منتخب کریں اور اس منتخب وقت میں 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کر اس وظیفے کی 101 مرتبہ تسبیح کریں۔ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کے سر سجدے میں رکھ کر اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنا ہے، کہنا ہے یا اللہ ہم اس وظیفے کے تحت تیری مدد مانگ رہے ہیں، تیری عبادت بھی کر رہے ہیں، مالک اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلہ جمیلہ سے ہمارا یہ کام پورا فرما دے، یعنی رزق نہیں آ رہا تو مولا رزق عطا فرما دے، میرے بچوں کے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اگر جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگیں اور 13 دن کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ کام 13 دن میں ہو جائے گا۔ محترم ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔